हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन 1 में क्या पूछा गया है। शो दैट द पॉइंट्स A 1 2, B -1 -16 and C 0 7 lie on the graph of the linear equation y is equal to 9x -7। यहाँ पे -7 है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है ये जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा उस पे ये तीनों पॉइंट्स जो हैं लाई करेंगे। तो अगर ये पॉइंट्स लाई कर रहे होंगे इट मीन्स दीज विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सोल्यूशन होंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करके देख लें, जैसे ए पॉइंट है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 and 2 है। तो सपोज अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 1 गिवन है, अगर x की वैल्यू 1 है तो इफ x इज इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी 9 इंटू 1 -7, इट मीन्स 2 निकल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो करेक्ट आ गया। देन b वाला पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है -1 and -16 है। तो अगर x की वैल्यू -1 है तो y के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 इंटू -1 एंड -7, इट मीन्स -9 एंड -7 वैल्यू आ रही है -16, इट मीन्स ये भी पॉइंट करेक्ट है। देन c की वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 0 and 7 ये दो पॉइंट्स गिवन है। तो अगर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए है, a पॉइंट के लिए है, दिस इज फॉर b पॉइंट एंड दिस इज फॉर c पॉइंट। अगर x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाय 0 -7, इट मीन्स तो वैल्यू आ रही है -7 की। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में -7 ही गिवन है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे -7 कर लीजिएगा, -7 ही क्वेश्चन में गिवन है। तो यानी कि इट मीन्स ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो y की वैल्यू -7 की आ रही है। तो इस तरीके से तो ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे फर्स्टली a पॉइंट के लिए वैल्यूज क्या है 1 2 की है, तो इट मीन्स 1 and 2 ये वाला पॉइंट हमें मिला। सेकंड है यहाँ पे -1 and -16, तो -1 तो ये हो गया और -16 जो है वो नीचे की साइड में बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है -1 and -16 ये वाला दिस पॉइंट ये जो है -1 and -16 को शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें पॉइंट गिवन है 0 -7 का टाइप से, यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट मिलेगा। इट मीन्स ये वाला हमें a पॉइंट मिला है एंड 0 -7 ये c पॉइंट है एंड -1 -16 ये b पॉइंट है। ठीक है, देन हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं सारे ही पॉइंट्स को। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन किया तो ये जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है एक ही लाइन पे ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीनों ही पॉइंट जो हैं एक सेम लाइन पे ये लाई कर रहे हैं और यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी। ओके, क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, द फॉलोइंग ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। राइट द लीनियर इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y एज गिवन इन द above table. At what points the graph of the linear equation cuts the x-axis and cuts the y-axis। ठीक है, फर्स्टली तो यहाँ पे x एंड y की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कि जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू -2 है, जब x की वैल्यू -6 है y की वैल्यू 6 है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। ठीक है, दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हमें क्या बताना है कि यहाँ पे एक तो लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है, राइट अ लीनियर इक्वेशन, और साथ में ही हमें वो पॉइंट्स बताने हैं कि जब वो कट करते हैं, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब वो कट कर रहे हैं एक्स एक्सेस को एंड जब कट कर रहे हैं वाई एक्सेस को। ओके, तो यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax + by इज इक्वल टू c। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे हमें जो वैल्यूज गिवन है x एंड y की वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास a एंड b की भी वैल्यू कुछ नहीं गिवन है ना। तो फर्स्टली तो हम लोग जो ये हमें गिवन है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, शायद इससे हमारा कुछ काम हो जाएगा, है ना। 6 and -2 गिवन है और -6 and 6 गिवन है। ठीक है, तो चलिए इसी से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे
फर्स्ट वाला जो पॉइंट है 6 रख लिया, प्लस b इंटू -2 इज इक्वल टू c. इट मीन्स 6a minus 2b is equal to c. This is the equation number 1. Now अब हम लोग दूसरा जो पॉइंट है उसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो a इंटू -6 प्लस b इंटू 6 इज इक्वल टू 6c सॉरी. ठीक है, तो यहाँ पे -6a प्लस 6b इज इक्वल टू c. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो किसकी आ रही हैं, c की आ रही हैं. तो c की तो कोई एक ही वैल्यू होगी ना. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वी कैन से दैट 6a minus 2b इज इक्वल टू -6a प्लस 6b. तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 6a प्लस 6a 6b और प्लस 2b. तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, 12a इज इक्वल टू 8b. और अगर हम a एंड b का रेशियो निकालें तो a अपॉन b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 8/12 मिलेगा. यानी कि क्या रेशियो निकला है, a अपॉन b का 2/3 का रेशियो मिला है. ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज़ मिली है. नाउ जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है 6 एंड -2. 6 है और -2, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, है ना. और -6 एंड 6 का पॉइंट मिल रहा है, -6 एंड 6. इट मीन्स दिस पॉइंट. ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं. तो यहाँ पे इनको ज्वाइन कर लिया, ये हमारा ग्राफ बना. ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है -6 का पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है 6 - 2 का पॉइंट है. ओके, तो इस ग्राफ ने यहाँ पे इस पॉइंट को कट किया है. तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 एंड 2 के. और यहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है और इस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3 एंड 0 के हो जाएंगे. ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें बताने थे, क्योंकि हमें ये चीज़ बतानी थी कि एट व्हाट पॉइंट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कट द x एक्सिस. तो x एक्सिस को कट कर रहा है 3, 0 पॉइंट पे और y एक्सिस को कट कर रहा है ये 0, 2 वाले पॉइंट पे. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इस पॉइंट्स के. तो यहाँ पे हम इससे लिख सकते हैं, ये जो हमें सोल्यूशन मिला है कि जब x 0 है तो y 2 है और 3 एंड 0. ठीक है, ये पॉइंट्स हमें मिले हैं. तो अब देखिए यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by इज इक्वल टू c. ओके, यहाँ पे a और b का जो रेशियो गिवन है, a अगर 2 है तो b क्या है, 3 है. अगर हम इसी का ही यूज़ कर लें इस इक्वेशन में, a की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो b कैसे वेरी कर रहा है, 3 के रेशियो में. ठीक है, तो b 3y इज इक्वल टू c. एक हमें ये इक्वेशन मिली है. ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो जो है, जो हमारे पास में है वो 2 एंड 3 का रेशियो है. तो a की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी, तो b की वैल्यू क्या है, 3 की है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है तो हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब हमारे पास में क्योंकि पॉइंट्स हैं, हमारे पास में ये 4 पॉइंट्स हैं, तो हम किसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, x एंड y की वैल्यू पुट कर दें और c की वैल्यू निकल आएगी. ठीक है, जैसे हम ये वाला पॉइंट ही ले लेते हैं, सपोज 6 एंड -2 वाला पॉइंट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 6 प्लस 3 × -2. ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे 12 - 6 करा तो c की वैल्यू हमें क्या मिली है, 6 की मिली है. आप जितने भी पॉइंट्स किसी की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सभी की कंडीशन में c की वैल्यू 6 ही आएगी. चाहे तो आप एक और यहाँ पे पॉइंट लेके देख लीजिए, जैसे 0 एंड 2 वाले जो पॉइंट्स निकले हैं ना, 0 एंड 2 वाले पॉइंट, यही वाली वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं. तो 2 × 0 कर रहे हैं तो प्लस 3 × 2. तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे ये वैल्यू 0 हो गई, तो 6 आ रही है c की वैल्यू.
ठीक है। तो इन एवरी कंडीशन यहाँ पे c की वैल्यू 6 ही आएगी। तो हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बतानी थी, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + 3y = 6। सो दिस इज आवर आंसर। तो एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं। द फॉलोइंग ऑब्जर्व वैल्यूज ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। यहाँ भी ये हमें 2 पॉइंट्स गिवन थे जो कि लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई एक लीनियर इक्वेशन है जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बाकी की हमें कोई भी चीज़ नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि ना हमें c की वैल्यू पता है, कांस्टेंट वैल्यू पता है, ना हमें a b की वैल्यू पता है, कोई भी वेरिएबल नहीं पता है ना। बिकॉज वी नो दैट कि ax + by = c, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स का हमने यूज़ किया इस इक्वेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का हमने यूज़ किया तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली, सेकेंड पॉइंट का यूज़ किया तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिली। जब हमने इनको सॉल्व किया है तो हमें a एंड b का रेशियो फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। a एंड b का रेशियो फाइंड आउट किया है। तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। अब हम इसका यूज़ जो है अपनी लीनियर इक्वेशन में कर लेंगे। तो 2x + 3y = c हो गया। अब हमारे पास c की भी वैल्यू नहीं है, ये कांस्टेंट जो नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट हमें गिवन है इसका यूज़ करेंगे। पॉइंट हमें गिवन थे क्योंकि ये ग्राफ पे ही लाई कर रहे हैं, तो इट मीन सेटिस्फाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो इसको जब हमने इस पॉइंट्स को रखा है तो यहाँ पे हमें c की वैल्यू मिली है, ओके। तो चाहे आप कोई भी पॉइंट लेके देख लीजिए, यहाँ पे 6 एंड -2 का ले लिया एंड -6 एंड 6 का ले लिया। तो जब हम ये पॉइंट ले रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन यहाँ पे मिली है, लीनियर इक्वेशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि draw the graph using the values of x and y as given in the above table, and at what point the graph of the linear equation cut the x axis and cut the y axis। किस पॉइंट पे x एक्सिस एंड y एक्सिस को कट कर रहे हैं। तो जो हमें गिवन पॉइंट्स थे उसी का ही हमने यूज़ किया, ठीक है, -6 एंड 6 एंड 6 एंड -2। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये y एक्सिस को 0 पॉइंट पे कट कर रहा है एंड x एक्सिस को 30 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यही चीज़ हमें बतानी थी। तो यहाँ पे आंसर में ये भी लिख देते हैं कि फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ग्राफ कट्स द x एक्सिस एट 30, ठीक है। एंड सेकेंड में आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, सेकेंड का आंसर हो जाएगा ग्राफ cuts the y axis at 0, 2, ओके। तो ये आंसर हो गया। आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।